Are you a parent who want to raise a curious child? ऐसा बच्चा जो अपने खेल में खुद ही लगा रहे, अपने टॉयज के साथ, अपने मटेरियल्स के साथ सेल्फ एंगेज्ड रहे. दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एंड आप ये सब चीज़ों का आंसर चाहते हैं, देन आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू. वॉट यू कैन डू इज़ आप पढ़िए मॉन्टेसरी अप्रोच के बारे में, मॉन्टेसरी लर्निंग के बारे में. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉन्टेसरी अप्रोच क्या है, आपको उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, और ऐसी 5 पॉइंट्स जो आप अपने घर में इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम अपूर्वा है. नमस्ते. मैं एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ और एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ. मेरा 3 साल का बेटा है जिसका नाम मनन है, और उसके साथ मैं अपने घर में मॉन्टेसरी फॉलो करती हूँ. नॉट इन सम कॉम्प्लिकेटेड वे, या मैंने घर को स्कूल नहीं बनाया है, बट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉन्टेसरी अप्रोच मैं उसके साथ घर में फॉलो करती हूँ. और आज उसी अप्रोच के बारे में, उन्हीं स्टेप्स के बारे में हम आपसे आज की वीडियो में बात करेंगे. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी स्टार्ट द वीडियो विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज दिस मॉन्टेसरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन. डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन फिजिशियन थी. वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थी, वो अपने पेशेंट्स के खाने का भी ध्यान रखती थी अदर देन मेडिसिन्स, कि वो खाना कैसे खा रहे हैं, उनके पास शेल्टर है कि नहीं है, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं है. सो ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा दैट शी वॉज मोर देन अ डॉक्टर, शी वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन. सो एक बार उनको मौका मिला रोम में ऐसे मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के साथ काम करने का. सो जब वो उनके साथ काम कर रही थी, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम बच्चों को जो एनवायरनमेंट देते हैं, उनके साथ जैसा हम इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं, वो चीज़ बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, उनके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करती है, उनकी एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, एंड दे कैन लर्न बेटर. तो उन्होंने पूरे उनकी सराउंडिंग्स को रिवैम्प किया, चाइल्ड साइज फर्नीचर बनवाए, उनके पास वैसे ही टॉयज़ रखे जिससे बच्चे सेल्फ लर्न कर सके. ऐसे चेंजेस उन्होंने किए, एंड सब लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन बच्चों ने जो स्टेट एग्ज़ाम दिया और उनके मार्क्स बिना डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों से बेटर आए. सो इट इज़ नीडलेस टू से कि डॉक्टर मॉन्टेसरी की इस अप्रोच को दुनिया भर ने नोटिस किया और उसको पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग इट, और मॉन्टेसरी स्कूल्स दुनिया भर में खुल गए. हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं. सो उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया, टू लेट पीपल नो उनकी एजुकेशन अप्रोच क्या थी. बच्चों को हम इमोशनल कनेक्ट दे के, उनको समझ कर, कीपिंग द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, हम बच्चों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं फॉर सेल्फ लर्निंग. हम बच्चों में एक ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चों का कैसे कर सकते हैं. सी, एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग द चाइल्ड ABCD और 1 2 3 4. इट इज़ मच मोर देन दैट. बट आजकल के हम जो पेरेंट्स हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस स्कूल से जो सीख कर आएँ बस वो सीखें और हो जाए? डू यू थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस? बिकॉज हमें बस पढ़ाना नहीं है, वी वॉन्ट मच मोर देन एजुकेशन. वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जो अपने डिज़ायर्स फुलफिल कर सकें, जो इंडिपेंडेंट हो, जो दुनिया से नहीं डरे, एम्पैथेटिक हो, रिस्पॉन्सिबल हो, केयरिंग हो, लविंग हो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों में चाहते हैं. तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हम अपने बच्चों को उस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे. एंड मॉन्टेसरी इज़ नॉट समथिंग अटैच टू मटीरियल्स. बहुत ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. मॉन्टेसरी एक वे ऑफ लिविंग है जिसे मैं आज आपके लिए डिकोड करूँगी आज की वीडियो में. जब पेरेंट्स पहली बार मॉन्टेसरी एजुकेशन के बारे में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मतलब बच्चे घर में भी सीखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो अप्रोच फॉलो होती है उससे बच्चे सीखते ही हैं. बट टुडे विद दिस वीडियो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि उसने मेरी मॉन्टेसरी अप्रोच ने मेरी पेरेंटिंग अप्रोच को कितना ज़्यादा
चेंज किया है मेरे माइंडसेट को, या जिस तरीके से मेरी पेरेंटिंग हुई थी, आपकी पेरेंटिंग हुई थी, मोस्टली हमारी जनरेशन में जितनी पेरेंटिंग हुई थी उसको कितना ज़्यादा रीडिफाइन करने में मेरी हेल्प करी है, मेरे अपने बेटे को सपोर्ट करने में मेरी कितनी हेल्प करी है। यू कैन स्टार्ट विद जस्ट 1 शेल्फ, 2 स्टूल्स एंड अ बुक रैक। आप फोटो देखिए, मैंने ये जो बुक रैक है ये मैंने घर में मेरे और मेरे हस्बैंड ने खुद बनाई है। ये कार्डबोर्ड की है। जब हमारा बेटा 8 महीने का था हमने, और मैंने अराउंड 7 मंथ्स जब हम 7 मंथ्स का था मैंने तब मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसी के बाद मैंने डिप्लोमा किया इसमें, बिकॉज मुझे ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग लगी एंड आई फेल्ट दैट आई शुड हैव अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकूँ। हमने ये बुक रैक बनाई। इट्स वेरी ईजी। ये एक कार्डबोर्ड की है, इन्वर्टर के डब्बे की है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। हमने ये बुक रैक बनाई। ये एक शेल्फ मैंने परचेज की है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। ये हमने अमेजोन से परचेज की। इट वाज अराउंड समथिंग 2500 और समथिंग। और सिर्फ ये जो 2 स्टूल्स आप देख रहे हैं, ये 2 स्टूल्स हैं। 1 फॉर द बाथरूम में उसको हाथ धोने के लिए, उसके लिए अवेलेबल हो, उसको जब जाना हो, अपना ब्रश करना हो, वो उस पर चढ़ के कर ले। एक चाइल्ड साइज अगर पॉटी आप अरेंज कर सके, नहीं तो अपनी ही जो अडल्ट यूज़ करते हैं टॉयलेट सीट, उसके लिए भी कवर आते हैं। आई मीन द बेसिक पॉइंट ऑफ इट इज़ टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। अगर और ये जो दूसरा स्टूल है ये घर में वो कहीं भी रोटेट करके कहीं भी ले जा सकता है जहाँ पर भी उसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए, ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। अ स्मॉल रैक जहाँ आप टॉयज़ को प्लेस करेंगे नीटली, अ स्मॉल बुक रैक जहाँ आप बुक्स को प्लेस करेंगे नीटली, एंड 2 स्टूल्स। नीटली प्लेस करने के लिए मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इन मॉन्टेसरी इट टॉक्स अबाउट द प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट। सो आवर पॉइंट नंबर 1 इज वी शुड हैव अ क्लीन एंड नॉट सो क्लटर्ड एनवायरमेंट। मतलब हमें घर में हर चीज़ की जगह बनानी है। जैसे कि बच्चों की शूज़ की एक जगह होनी चाहिए, दैट इज़ शू रैक। उसके कपड़ों की जगह होनी चाहिए जो कि मोस्टली सबके घरों में होती है, बट बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम एज एन अडल्ट हम उनका सारा काम कर देते हैं। सो हमें बच्चों को वो डेजिग्नेटेड जगह बतानी है। बच्चे आर वेरी गुड इन कीपिंग द ऑर्डर। तो हम जो उन्हें सिखाएंगे इस रिगार्डिंग वो चीज़ याद रखेंगे। तो हमें एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट रखना है। एक जो बॉक्स होता है लॉन्ड्री बैग जैसा, या कोई भी एक बड़ा बास्केट सबके घरों में होता है जिसमें टॉयज़ पड़े होते हैं, सारे टॉयज़, और बच्चे को कोई एक टॉय चाहिए तो हिल थ्रो आउट एवरीथिंग एंड फिर लास्ट में वो टॉय मिलता है। नहीं, वो अप्रोच हमको घर में रखनी ही नहीं है। हमें एक शेल्फ में क्लियरली 8 to 12 टॉयज़ आर गुड टू गो फॉर 2 weeks ऑफ टाइम। मटीरियल अच्छा रखें, कोशिश करें प्लास्टिक अवॉइड करें, ग्लास गुड मटेरियल रखें। लाइट एंड साउंड वाले जिन्हों खिलौने हैं उन्हें आप अवॉइड करें। हमें ऐसे मटेरियल्स बच्चों को देने हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, वो खुद कुछ करें। ऐसा नहीं हो कि बच्चा बैठ के देख रहा है और सामने वो टॉयज़ चल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेनिंग नहीं, इन्वॉल्विंग टॉयज़ चाहिए जो बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करे। फंड्स लगाएं, बच्चों को उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे मटेरियल्स के टॉयज़ यूज़ करेंगे तो वो सेल्फ इनवाइटिंग होंगे एंड द चाइल्ड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं बोल रही हूँ, ये रिसर्च स्टडीज़ ने शो किया है। सो आवर पॉइंट नंबर 2 इज़ हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। आप आपके बच्चे के साथ कैसे हैं? क्या आप हर चीज़ को सीधा नो बोल देते हैं? क्या आप बैठ के उसकी बात सुनते हैं? या आप उसको सीधा अगर 2 भाई बहन में लड़ाई हो रही है आप बोल देते हैं बस आप ऐसे बात नहीं करेंगे, गो टू योर रूम। सो टाइम आउट इज़ नॉट द आंसर, हिटिंग इज़ नॉट द आंसर। टॉकिंग टू योर चाइल्ड, कम्युनिकेटिंग टू योर चाइल्ड कि वो जो गलत कर रहा है वो किस तरीके से गलत है, वो क्यों गलत है। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बनानी चाहिए। अगर बच्चे ने से एक ग्लास टूट गया, दैट इज़ नॉट समथिंग कि उसकी वजह से मैं उसको डांटूं या उसको थप्पड़ मारूं। उसने जानबूझकर नहीं किया है। यू शुड शो ट्रस्ट एट दैट पॉइंट कि ओके आई गेट इट, आपसे ये गलती से हुआ है, बट फर्मली यू कैन से बट आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल बी केयरफुल विद इट। बच्चा आपको
चोट तो नहीं लगी, आर यू ओके। वो एक ट्रस्ट वर्दी की कम्युनिकेटिंग आप अगर रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बनाएंगे तो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड बाद में भी बड़े होकर भी बच्चा आपके पास आएगा अगर वो कभी गलती करेगा। ऑल दीज थिंग्स माइट सीम वेरी स्मॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आप उसके इफेक्ट्स देखिए, वो आपको बड़े होने के बाद भी दिखेंगे। बच्चा आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, उसे पता है मैंने गलती की है तो घर पे मुझे डांट नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी द पर्सन जब बच्चा आपके पास आएगा जब वो लाइफ में कोई गलती करेगा। एंड आई थिंक हम एज अ पेरेंट यही तो चाहते हैं अपने बच्चों से। Our third point would be practical life activities. प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? मॉन्टेसरी में बहुत ही बेसिक सा मतलब होता है कि बच्चे को हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, अपने घर के कामों में इन्वॉल्व करें। उसका क्या फ़ायदा होगा? आपने देखा होगा कि बच्चे हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो भी अडल्ट्स करते हैं, जो भी अडल्ट्स बात करते हैं वो रिपीट भी करते हैं। तो बच्चे वो सब अब्जॉर्ब करते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी अडल्ट्स जैसे काम करें। तो यू नो व्हेन यू आर क्लीनिंग योर हाउस यू नीड टू इनवाइट योर चाइल्ड। बच्चे को बर्डन जैसे नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये काम करना पड़ा, नहीं। यू शुड आस्क योर चाइल्ड, बच्चा विल यू हेल्प मी? आप मम्मा की हेल्प करोगे, आप पापा की हेल्प करोगे। इट कैन बी एज ईजी एज यू नो सेटिंग अप द डाइनिंग टेबल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट वो एक इनवाइटिंग फीलिंग बच्चे को आनी चाहिए कि मम्मा या पापा यू नो और या दादी वो मेरी हेल्प चाहते हैं, एंड यू नो चलो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और इवन जस्ट यू नो सेटिंग अप द बेड, वो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आपको लगता है ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई एज बड़ी नहीं है, कोई एज छोटी नहीं है। इससे बच्चे डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना सीखेंगे। और ये एक मॉन्टेसरी अप्रोच है, यू डोंट नीड एनी यू नो इक्विपमेंट और मटीरियल और यू नो स्पेंड मनी ऐसी अप्रोच को इम्बाइब और फॉलो करने के लिए अपने घर में, अपने लाइफस्टाइल में। हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि मैंने शुरू में भी बोला, वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। वी नीड टू help them to understand that in life they will have choices and they should know what they want to choose. उनके ऊपर कोई चीज़ कोई थोपेगा नहीं, उनको वो चॉइसेस और वो इंडिपेंडेंस पता होनी चाहिए। तो हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, स्टूल्स दीजिए, बच्चा अपने आप पानी पी सके। अगर उसको भूख लग रही हो तो एक ड्रॉर में हेल्दी स्नैक्स रखिए, सामने ही फ्रूट की बास्केट हो जो वो रीच कर सके, उसका कोम्ब हो मिरर के पास हो, नीचे लगा हो वो स्टैंड जहाँ से वो उठाए और अपना कोम्ब कर सके, ब्रश उसके लेवल पे हो, एक बुक रैक उसके लेवल पर हो, अपनी शूज़ वो बाहर से आए जाए अपनी पसंद के शूज़ उठाए रखे। उसको चॉइस दीजिए, बेटा आप खाने में क्या पसंद करेंगे, मेरे पास पोटैटो का ऑप्शन है या मेरे पास बैंगन का ऑप्शन है, आप दोनों में से क्या खाना पसंद करेंगे। उसको चॉइस दीजिए कि हम बाहर जा रहे हैं, आप जीन्स पहनना पसंद करोगे कि शॉर्ट्स पहनना पसंद करोगे। ये छोटे बच्चों के लिए। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो आप उनको ऑप्शंस दीजिए, जैसे कि आप हमारे साथ चलना पसंद करोगे, यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारे साथ मॉल चलोगे, कल छुट्टी के दिन क्या करना है, या हम मूवी नाइट पे कौन सी मूवी देखने वाले हैं। यू नो गेट देम इन्वॉल्व विद यू, गिव देम चॉइसेस, लेट देम चूज। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इंडिपेंडेंट बच्चों में, आजकल की दुनिया में बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जब हम घर में बच्चों को एम्पावर बनाएंगे तभी वो बाहर जाकर चूज कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू मेक गुड चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, लेट नेचर बी देयर टीचर। नेचर हैज सो मच पावर, आई मस्ट टेल यू। बच्चों को बाहर ले जाइए, घर में उनको बंद मत कीजिए। छुट्टी के दिन ट्राई कीजिए, किसी खुली जगह में ले जाइए, वो ट्रीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें, डिफरेंट शेड्स ऑफ लीव्स देखें, डिफरेंट यू नो शेप्स ऑफ लीव्स देखें, इंसेक्ट्स को देखें, उनको फॉलो करें, मिट्टी में हाथ डालें, घास को खोदें, उनका गार्डनिंग सेट ले जाइए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको सेंस करने दीजिए, उनको वो खुली हवा महसूस करने दीजिए। नेचर इज इटसेल्फ अ टीचर। नेचर उनको लाइफ में बहुत सारे उनकी सेंसेस को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करेगी। एंड नथिंग इज यू कैन स्टार्ट इट
व्हेन एवर यू वांट, जब आपकी छुट्टी हो उन बच्चों को नर्सरी ले जाइए, बच्चों के साथ घर में गार्डनिंग कीजिए, उनको हेल्प कीजिए कि वो प्लांट्स को टच करके उनको फील कर सके, एक पेड़ की जो ट्रंक है उसको पकड़ कर वो छू सके, उसकी जो द टेक्सचर ऑफ इट वो उसको महसूस कर सके। वो जब सेंसेस वो फील करेंगे, महसूस करेंगे, उससे जो उनकी सेंसेस डेवलप होंगी, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपके बच्चे कितने ऑब्जर्वेंट बनते हैं, कितने समझदार और इवन आई वुड से केयरिंग बनते हैं। हमारा 5th पॉइंट है बी एन ऑब्जर्वेंट पेरेंट, जो जैसे कि मैंने पहले बताया मॉन्टेसरी अप्रोच में बेसिक ही यही है दैट द चाइल्ड इज इन द मिडल, देयर इज अ फिलॉसफी, देयर इज थ्योरी एंड देयर आर एक्टिविटीज। ये सब किसके अराउंड हो रहा है? ये बच्चे के अराउंड हो रहा है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, उसकी वो कौन सी स्टेज में है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वो आज नंबर सीखने में इंटरेस्टेड है कि वो अल्फ़ाबेट्स में इंटरेस्टेड है, वो साउंड्स में इंटरेस्टेड है, एनिमल्स में इंटरेस्टेड है कि बर्ड्स में, शेप्स में, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, कि प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्टेड है। बच्चे को देखना है, ऑब्जर्व करना है। वी शुड ऑब्जर्व द चाइल्ड, फॉलो द चाइल्ड एंड बिकम एन ऑब्जर्वेंट पेरेंट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप अपने बच्चों को कैसे रेज कर सकते हैं, उनके साथ आप अपना कनेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं और उनको एक रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी ह्यूमन कैसे बना सकते हैं। एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल फेज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स का लिंक देख सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनीथिंग, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। वी आर हियर टू हेल्प यू इन योर पेरेंटिंग जर्नी एंड मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर हम आपके काम आ पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।